Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. ओके स्टूडेंट हैव अ नाइस डे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमने कुछ एक्स्ट्रा बुक में से क्वेश्चंस मैंने निकाले आपके लिए जो कि कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये भी थोड़े से आपको डिफिकल्ट जरूर दिखेंगे, बट अगर आपने अंडरस्टैंड किया होगा तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, आपको ये पूरे के पूरे बेस अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। साथ में घर पर एक बार फिर से सिंपलीफाई भी करना, और ये ऑलरेडी कह रहा हूँ क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो आपको आगे की साल में 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन मैंने चूज किए जो कि आपके आईक्यू के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट सेकंड में अगर अंडरस्टैंड हो तो और भी बहुत बढ़िया बात है, और आई होप कि मेरे और सब में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रेक नंबर 1 के साथ। ठीक है, चलो क्या किया हमारा ब्रेक नंबर 1 में एक बार से लिख लेते हैं x - 3/5 इक्वल टू 7/5। चलो तो कैसे सिंपलीफाई करना है देखते, डरना नहीं, बहुत इजी दिखते हैं, दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस -3/5। ये -3/5 जो है ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसमें 3 न्यूमरेटर में बैठा है और 5 डिनोमिनेटर। And you know that this number, this fraction is the negative form. Okay, when we transfer this number to RHS, then its sign will be changed. मतलब इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x is equal to 7/5 from your RHS. Now transfer this -3/2 this side, and you know that we have to change the sign only. Negative becomes positive 3/5. ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो दोनों के दोनों फ्रैक्शन जो है, दोनों के दोनों फ्रैक्शन एडिशन कर रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस का, और आपको पता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है जो ऑलरेडी आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर में सीखने को मिला है, फिर एक बार बता देता हूँ। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो डायरेक्टली आपको न्यूमरेटर ऐड करना होता है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो नेक्स्ट डिनोमिनेटर सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्टेप्स यूज करेंगे और डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर ऐड करेंगे। इन दिस केस डिनोमिनेटर इज रेडीमेडली सेम। नाउ we have to take denominator as a common, that is 5, and add the numerators only 7 plus 3. What to get here, x is equal to 10/5. X is equal to 5 to the 10. This is the value of your equation, जिसे हम कहते हैं solution of the equation, that is x is equal to 2. तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे ब्रेक नंबर 2 की तरफ। क्या दिया हमारा ब्रेक नंबर 2? चलो जल्दी से लिखते हैं ब्रेक नंबर 2 और उसे सिंपलीफाई भी करेंगे। ओके, नाउ ब्रेक नंबर 2, x - 3/5 -2 इक्वल टू -1। यहाँ पे डिफिकल्टी कुछ खास नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नंबर आपको ट्रांसफर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पहले 5 को ट्रांसफर करते हैं वो डिवीजन फॉर्म में, और मे भी एक आधा स्टूडेंट तो ऐसा होता है कि सही नेगेटिव से लिख रहा है, आपने कहा था नेगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव कर लेंगे जो रॉन्ग। ओके, तो आपको कुछ स्टेप यूज करने होते हैं ट्रांसफर करने के लिए, किसी को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सबसे पहले जो ये हमारा एम्प्टी नंबर है, मैं 5 को ट्रांसफर नहीं कर सकता तो वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और उसको न्यूमरेटर भी है, आजू बाजू नंबर्स भी। ओके, ये जो है ऑलमोस्ट सिंगल पीस, पहले इसको ट्रांसफर करो। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज योर -2, और जब आप इसे RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और ये भी कंसेप्ट -3 क्यों नहीं ट्रांसफर करते, तो न्यूमरेटर में
ओके, और ऑलरेडी वो x के साथ सबट्रैक्शन फॉर्म है, तो उसे सबसे लास्ट में ट्रांसफर करना होगा। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1 फ्रॉम योर RHS प्लस 2 फ्रॉम योर LHS। नेगेटिव था, हमने ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। नाउ x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये हमारा आंसर पॉजिटिव हो गया, जो कि सबट्रैक्शन मैंने बताया था। यहाँ पर कैसा होता है देखो, वन इज नेगेटिव नंबर, वन इज पॉजिटिव नंबर, ओके, इन दिस केस यू हैव टू डू सबट्रैक्शन, 2 minus 1 आंसर आता है 1 and you do sign of bigger one and you know that 2 is a bigger one and the sign of 2 is positive, therefore this is a positive 1। चलो अभी सिंप्लीफाई करेंगे। अब बारी आती है 5 को ट्रांसफर करने की, ओके, ओनली 5। अभी भी यहाँ पे गड़बड़ी मत करना और 3 को ट्रांसफर मत करना, ठीक है। अभी डिवीजन फॉर्म में आपको पता है जब डिवीजन फॉर्म वाला ट्रांसफर होता है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाता है। नाउ x minus 3 is equal to 1 multiplied by 5, x minus 3 is equal to 5 1 5, ओके। नाउ आप सभी जानते हो -3, अब हम जाके -3 को ट्रांसफर करेंगे, -3 को जब ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, x is equal to 5 plus 3, the value of x is 8। ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसी तरह बढ़ते हैं हमारे वीक नंबर 3 की तरफ। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है और इसे लिख लेंगे। ओके, तो ट्रांसफर होते हैं हमारे वीक नंबर 3 की तरफ, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं, 2 बार आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा, ब्रैकेट है, और ये बीट अंडरस्टैंड हो गया तो ऑलमोस्ट आपको सिंपल इक्वेशन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ बी केयरफुल अबाउट दिस, व्हाट इज गिवन हियर, x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के बाहर वाला क्वांटिटी, दिस इज द साइन ऑफ -2, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके हमारा ट्रांसफर करने वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, नेगेटिव उधर भेजना है, पॉजिटिव उधर भेजना है, जो कि हमारे रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। नाउ माय फर्स्ट चॉइस इज वी हैव टू मल्टीप्लाई, पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर भी सेम कंडीशन, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट यू गेट हियर, 3 into x plus 3 into 2। नाउ ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रैकेट में। क्या दिया हमारे नेक्स्ट ब्रैकेट में, वी हैव टू मल्टीप्लाई -2 बाय दिस होल ब्रैकेट, और वही रूल, पहले एक नंबर से एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी नंबर से सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन ये है और वो है साइन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन जोन। -2 यहाँ वाला मल्टीप्लाई बाय x, -2 यहाँ वाला मल्टीप्लाई बाय -1, अब ये ब्रैकेट में क्यों आया वो भी आपको बता देता हूँ। -2 था, उसे x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर भी -1 है, देयरफॉर मैंने ये इस क्वांटिटी को ब्रैकेट में रखा, जो कि आपको साइन अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल रहेगा। चलो सिंप्लीफाई करते देखते हैं, 3 into x, you get answer as 3x plus 3 to the 6 minus 2 into x 2x। अब यहाँ पर क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 1 2 एंड यू नो दैट माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट बिकम्स प्लस इक्वल टू 7। ये स्टेप समझ में आ गए तो पूरा का पूरा बीट समझ में आ गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो क्या किया था मैंने यहाँ पे, 3 से x को मल्टीप्लाई किया, देन 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया एंड द साइन बिटवीन देम इज पॉजिटिव। उसके बाद -2 से x को मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से अगेन -1 को मल्टीप्लाई किया, और नीचे के स्टेप में 3 into x, वेरी गुड, 3x प्रोनाउंस करते रहो मेरे साथ, 3 into 2 6, वेरी गुड, -2x -2x -2 multiplied by -1, both sign are negative, we have to do multiplication and साइन क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, +2 इक्वल टू क्या, ये आरएचएस वाला पार्ट 7। अभी छोटा सा सिंप्लीफिकेशन। ओके, दिस इज योर वेरिएबल फॉर्म, दिस इज आल्सो वेरिएबल फॉर्म। ये लाइक टर्म्स है और हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ये दोनों को एक जगह लेकर आ जाएंगे। 3x - 2x + 6 + 2 = 7। मतलब क्या किया मैंने, राइट टर्म्स को एक जगह लेकर आया और ये कॉन्स्टेंट को एक जगह लेकर आया। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3x - 2x क्या हो जाएगा, x, जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट कॉन्स्टेंट। 3 में 2 मिले, 1 उड़ना, 1 एक लेने की जरूरत है। ओके,
प्लस 6 + 2 कितना होता है 8 इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव 8 उधर गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगा 7 - 8 और यहाँ पे वही कंसेप्ट है 8 बड़ा है आंसर 1 साइन ऑफ माइनस। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसी तरह से हम बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर 4 की तरफ। चलो क्या दिया है देखते हैं पहले, और आई होप अंडरस्टैंड हो रहा है, सिंप्लीफाई करते रहेंगे और प्रैक्टिस भी करना है 1 से 2 बार प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलो बीट नंबर 4 की बारी आती है, छोटा सा बीट है 6x + 5 इज इक्वल टू 2x + 7। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आता है, सो एलएचएस में भी कुछ अलग नंबर दिख रहा है, आरएचएस में कुछ अलग दिख रहा है, एक्चुअली बहुत इजी बीट है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को एक जगह लेकर आऊँगा। अब आप बोलोगे सर अभी नया वर्ड कौन सा लेकर आएंगे लाइक टर्म्स, ओके कुछ भी डिफरेंट है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये देखो वेरिएबल फॉर्म में 6 × x 2 × x और उनका x का पावर भी सेम है, ये लाइक टर्म्स हो गए जो आप प्रीवियस में लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स को सीख चुके हो। ओके इनको एक पार्ट में लेकर आएंगे और एक कांस्टेंट को एक पार्ट में लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन 6x, तो मैं 2s को ट्रांसफर करता हूँ इधर और ये जो 5 है उसको ट्रांसफर करेंगे इधर, और वही रूल हमारा ट्रांसफर करते समय पॉजिटिव टर्म में तो नेगेटिव बन के जाएगा, नेगेटिव टर्म में तो पॉजिटिव बन के जाएगा ना। तो 2s को जब ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 7 - 5 पॉजिटिव टर्म इधर आ गया नेगेटिव, मतलब ये लाइक टर्म्स एक जगह आ गए और ये कांस्टेंट टर्म्स एक जगह आ गए। ओके सिंप्लीफाई करो इसे, 6 - 2 कितना होता है आपका 4x इज इक्वल टू 7 - 5 2, the value of x is 2/4, तो 4 था हमारा मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में, इस साइड आ गया तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ x is 2 × 2 2 to the 4, जिसे हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, दोनों के दोनों टर्म 2 के टेबल में आते हैं, 2 × 2 और यहाँ को 2 to the 4 मैंने दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। द वैल्यू ऑफ x is 1/2। एक खाली बीट में अगर आपको और भी सिंप्लीफाई करना है 1/2 2 से डिवाइड करो, डेसिमल फॉर्म में 0.5, ठीक है, बट यहाँ पर भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। ओके कभी कभी एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए दोनों आंसर दिए होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होगा क्या ये बीट आता है। ओके तो बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर 5 की तरफ। बीट नंबर 5 3/4 into x - 1 is equal to x - 3। ओके तो अभी इस बीट में क्या है देखो स्टूडेंट्स, 3/4 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर वाला क्वांटिटी x - 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट अंडरस्टैंड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा सा केयरफुली अंडरस्टैंड करो। देखो ये ब्रैकेट के बाहर वाला क्वांटिटी क्या है 3/4, तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, मैं क्या करूंगा ये जो 4 है कौन से फॉर्म में, वेरी गुड डिनोमिनेटर फॉर्म में, और डिनोमिनेटर फॉर्म का मतलब क्या होता है वो डिवाइड में, हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो वो कौन से फॉर्म में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, वेरी गुड। नाउ चलो तो अभी मैं क्या करूंगा 3 as it is into x - 1 also as it is, we have to transfer this 4 to this side, this 4 is in the form of division, ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमको ब्रैकेट यूज करना है x - 1। अब हमारे से तो कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे तो ब्रैकेट था नहीं, ब्रैकेट क्यों आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया दिस इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन व्हेन वी ट्रांसफर टू दैट साइड गोज इन मल्टीप्लिकेशन। ओके तो मल्टीप्लिकेशन में जब गया तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा सिर्फ नहीं कि बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते कि 4 को x से मल्टीप्लाई करेगा, एक्चुअली ये जब 4 ट्रांसफर होगा तो पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, नॉट ओनली टू वन टर्म, वो दोनों को भी x को भी मल्टीप्लाई करेगा और 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा, इस वजह से हमने वहाँ पे ब्रैकेट यूज किया, तो ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी होती है पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करती है, और वही स्टेप यूज करेंगे जो हम प्रीवियस पार्ट में यूज किए थे। ओके क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 3 × x - 3 × 1, कहाँ से साइन आया, ये वाला साइन मैंने यूज किया, इक्वल टू 4 × x - 4 × 3, ये जो मिडिल टर्म का साइन है वो मैंने यहाँ पे यूज किया। नाउ 3 × x क्या हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू 4 × x
4x माइनस 12 और वही स्टेप हमको अगेन यूज करना है। लाइक टर्म को एक जगह लेकर आओ जो हमने प्रीवियस वीक में यूज किया था, बट यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्या होगा है, लाइक टर्म्स को एक जगह लाना है, बट बड़े लाइक टर्म को ये लेने दो, 4x बड़ा है, ये 3x छोटा है, 3x को इधर लेकर आओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ट्रांसफर कुछ ऐसा करेंगे, वी हैव टू ट्रांसफर पोजीशन, और इसको ट्रांसफर करेंगे उससे। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल बात है, -3 एज इट इज, -12 को उधर लेके गए तो वो हो जाएगा +12, ओके। 4x एज इट इज इधर लेकर आ जाओ इसे -3x, ओके। मतलब जो बड़ा वाला क्वांटिटी है पॉजिटिव बन के गया, -12 जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन के जाएगा, और जब 4x है छोटा वाला क्वांटिटी 3x है तो इधर जब आएगा नेगेटिव बन के आएगा। क्या हो जाएगा, 12 - 3 9 = x, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x = 9, जो कि इसका सोल्यूशन, ओके। तो इस तरह से हमने हमारा अपना फर्स्ट टॉपिक जो है सिंपल इक्वेशन कवर किया है। जैसे भी और भी आगे हम हमारे आगे के वीडियोस को कवर करेंगे। तो यहाँ हमारा सिंपल इक्वेशन मैंने पूरा टॉपिक कवर किया, और भी जो 2-4 बिट्स रहेंगे आप सेल्फ डिपेंडेंटली सॉल्व करो। इतने सिंप्लीफाई करने के बाद तो आप एलिजिबल हो तो ऑल बिट्स को, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ।